ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। हम लोग का हल संधि प्रकरण चल रहा है। इसी के क्रम में हम लोग कल शात और अस्तु अष्टुना अश्चु ये दोनों सूत्र को पढ़े थे। आज के पाठ में हम लोग अष्टुना अष्टु और नौ पदांताट टोड़ना इन दो सूत्र को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम सूत्र में कितने पद हैं और वह कौन से विभक्ति का है ये देखेंगे। उसके बाद वृत्ति देखेंगे, उसके बाद अर्थ देखेंगे, उसके बाद उदाहरण को सिद्ध करेंगे। सूत्र है अष्टुना अष्टुहु। अष्टुना क्या है? तृतीयांत पद है। और अष्टुहु क्या है? तो प्रथमांत पद है। अष्टुहु प्रथमांत पद है। इससे यह अर्थ निकलेगा कि अष्टु आदेश होगा। जिस तरह अस्तो अष्टुना अश्चु में प्रथमांत था तो अश्चु आदेश होता था। आकाश स्वर्ण दीर्घ में दीर्घ प्रथमांत है तो दीर्घ आदेश होता था। इको ऋणची में यड़ में प्रथमांत है तो यड़ आदेश होता था। इसी तरह पूरे व्याकरण में कहीं भी सूत्र में प्रथमांत पद दिखलाई पड़े सूत्रों के पद में तो वहाँ पे समझना चाहिए कि जिसमें प्रथमांत पद लगा है वही आदेश होगा। यहाँ पे अष्टु में प्रथमांत है तो अष्टु आदेश होगा, अष्टुत्व होगा। इस सूत्र में अस्तोह अश्टुना अश्चु सूत्र से अस्तोह का अनुवृत्ति आता है तो इसका वृत्ति लिखते हैं अस्तोह अष्टुना योगे अष्टुहु स्यात्। अस्तोह मतलब दंत सकार और टवर्गयो हो, सकार टवर्गयो हो, अर्थात दंत सकार और टवर्ग इनका अष्टुना अर्थात मूर्धन सकार और टवर्ग इनके साथ योग होने पर दंत सकार को मूर्धन्य सकार और टवर्ग को टवर्ग आदेश होगा। दंत सकार और टवर्ग के स्थान पर ऐसा कैसे अर्थ निकलेगा? तो जिस पद में षष्ठी लगा होता है तो वह कार्य उसी को होता है, उसी के स्थान पे होता है। तो अस्तोह में क्या है? षष्ठी लगा है। अस्तोह अष्टुना अश्चु से अस्तोह की निवृत्ति लाए हैं तो अस्तोह में षष्ठी है और षष्ठी पद होने के कारण अस्तोह स्थाने अर्थात दंत सकार और टवर्ग के स्थान पर मूर्धन सकार और टवर्ग का इनके साथ योग होने पर दंत सकार को मूर्धन्य सकार, टवर्ग को टवर्ग होता है। इतना अर्थ हो गया। उदाहरण में दिए हैं रामश्ष्ठः, रामश्ष्ठः। रामश धन षष्ठः। यहाँ पे हम लगाएंगे अष्टुना अष्टुः। अष्टुना अष्टु कहेगा अस्तोः अर्थात दंत सकार और टवर्गयोः अष्टुना योगे मूर्धन्य सकार और टवर्ग का योग होने पर दंत सकार का योग दंत सकार और टवर्ग हो और उससे पूर्व में या पर में मूर्धन्य सकार हो अथवा टवर्ग का वर्ण हो। इन दोनों का जब योग आपस में हो, सामने सामनी हो, किसी वर्ण का व्यवधान ना हो, व्यवधान रहित हो तो दंत सकार को मूर्धन्य सकार और टवर्ग को टवर्ग होता है। तो ये दंत सकार है, इसको क्या हो जाएगा? मूर्धन्य सकार। ठीक।
तो मूर्धन्य सकार कर देंगे तो क्या बन जाएगा, रामषष्ठः। रा म मूर्धन्य सकार हो गया, रामषष्ठः, ऐसा रूप बन जाएगा। अगला उदाहरण क्या है, रामष्टिकटे, रामष्टिकते ऐसा है। रामस धन क्या है, टिकते है, रामस धन टिकते। यहाँ पर भी लगाएंगे कौन सा सूत्र, अष्टुना अष्टुः। कहेगा दंत सकार और तवर का योग किसके साथ हो, मूर्धन्य सकार और तवर के साथ योग हो तो दंत सकार को मूर्धन्य सकार और तवर के स्थान पे तवर्क होता है। तो दंत सकार ये है, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार। जब इसको आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, रा म मूर्धन्य सकार टी क ते, रामष्टिकते, ऐसा रूप बन जाएगा। अब हमारा अगला उदाहरण कौन सा है, पेष्टा। पेश धन टा रहता है, क्या रहता है, पेश धन टा, पे दंत सकार और टा। अब यहाँ पर सूत्र कौन सा लाएंगे, अष्टुना अष्टुः। अष्टुना अष्टुः क्या बोलता है, अस्तोः अष्टुना योगे अष्टुः स्यात्, अर्थात दंत सकार और तवर्ग का मूर्धन्य सकार और टवर्ग के साथ योग हो तो दंत सकार को मूर्धन्य सकार और टवर्ग को टवर्ग होता है। टवर्ग मतलब ड ठ ड ढ ण, टवर्ग का मतलब त थ द ध न। तो ये दंत सकार है, टवर्ग के साथ योग है तो इसको क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार जाएगा। मूर्धन्य सकार जब हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, पे मूर्धन्य सकार टा, पेष्टा, ऐसा रूप बन जाएगा। अगला कौन सा उदाहरण है, तत्टिका। तत्टिका बनता है, तत् धन टिका ऐसा रहता है, तत् धन टिका। यहाँ पर भी लगा देंगे कौन सूत्र, अष्टुना अष्टुः। दंत सकार तवर का मूर्धन्य सकार टवर के साथ अगर योग हो तो दंत सकार को मूर्धन्य सकार, टवर को टवर होगा। यहाँ तवर का और टवर का योग है तो त को भी क्या हो जाएगा, टवर्ग हो जाएगा। जब त को भी टवर्ग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट ही क्यों होगा, टवर्ग में 5 वर्ण है तो ट ही क्यों होगा। तो आप यहाँ पे यथासंख्यम निर्देश समानम, इसके सहायता से भी आप यथा संख्या अनुसार कर सकते हैं और नहीं तो फिर आप उच्चारण में मिला सकते हैं। तो तत्टिका ऐसा हो जाएगा। पिछले वीडियो में हम अच्छे से समझे थे कि कैसे स्थान मिलाना है, तो इस वीडियो में उतना नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, त ट टी का, तट्टिका, ऐसा रूप हमारा बन जाएगा। अब अगला कौन सा उदाहरण है, चक्रिण धौ कसे। क्या है, चक्रिण धौ कसे। चक्रिण शब्द रहता है, चक्रिण, और आगे में क्या आता है, धौ कसे। चक्रिण धौ कसे।
चक्रिंढव कसे, ऐसा रहता है। अब यहाँ पे किसका योग है? दंत, ये तवर्ग का योग है किसके साथ? टवर्ग के साथ। दंत सकार अगर और तवर्ग हो, इसके साथ मूर्धन्य सकार अथवा टवर्ग का योग हो तो टवर्ग को क्या होता है? टवर्ग होता है। टवर्ग का कौन सा अक्षर है यहाँ पे? पांचवा वर्ण, अनुनासिक वर्ण है 9, तो टवर्ग का पांचवा अनुनासिक वर्ण आदेश हो जाएगा। तो 9 के स्थान पे क्या हो जाएगा? ड़, ऐसा हो जाएगा। जब इसको आपस में मिला देंगे क्या बनेगा? छ कृ ड़ ढौ कसे, ऐसा रूप बन जाएगा। इस तरह हमारा अष्टुनाष्टु सूत्र हो गया। अब अगला सूत्र कौन सा है? 9 पदांताट टोर नाम। 9 पदांताट टोर नाम। 9 अव्यय पद है, पदांतात पंचम्यंत पद है, टोह पंचम्यंत पद है और अनाम लुप्त षष्ठी पद है। ठीक, सूत्र से अर्थ क्या निकलेगा कि 9 पदांतात टोह, पदांतात टोह अर्थात पद के अंत में टवर्ग हो तो न नहीं होता है। अनाम अर्थात नाम भिन्न, नाम भिन्न पद के अंत में टवर्ग हो तो नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो यहाँ पे अष्टुना अष्टुह सूत्र से अष्टुहकान वृत्ति लाते हैं। वृत्ति में देख लेते हैं। पदांतात टवर्गात परस्यानामः अस्तोह अष्टुर न शाते। पदांतात टवर्गात परस्य, पदांत टवर्ग से परे, पद के अंत में क्या हो? टवर्ग हो अर्थात ट ठ ड ढ ण, इन सभी वर्णों में से कोई एक वर्ण हो पद के अंत में। पदांत टवर्ग से परे अनामः अर्थात नाम भिन्न। तो अनामः का हम अनामः के बारे में बाद में जानेंगे। सबसे पहले इतना देखते हैं कि पदांत टवर्ग से परे दंत सकार और टवर्ग का मूर्धन्य सकार और टवर्ग के साथ योग हो तो अष्टुत्व नहीं होता है। पदांत टवर्ग से परे, पदांत टवर्ग से परे दंत सकार और क्या हो? टवर्ग हो। पदांत टवर्ग से परे दंत सकार और टवर्ग अष्टुत्व नहीं होता है। देखिए इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि अष्टुना अष्टुह सूत्र क्या कहता था कि दंत सकार और टवर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार और टवर्ग के साथ योग होने पर दंत सकार को मूर्धन्य सकार, टवर्ग को टवर्ग होता है। लेकिन ये जो 9 पदांतात टोर नाम सूत्र है यह निषेधक सूत्र है, अष्टुत्व निषेधक सूत्र है। वह विधायक सूत्र है और यह निषेधक सूत्र है। ये कहता है कि पदांतात टवर्गात परस्य अर्थात पदांतात टवर्गात पद के अंत में अगर टवर्ग का वर्ण हो, ट ठ ड ढ ण, ये ऐसा अगर हो, इनमें से कोई वर्ण हो तो दंत सकार और टवर्ग के स्थान पर, दंत सकार और टवर्ग के स्थान पर अष्टुत्व नहीं होता है। किस अनामः, नाम को छोड़कर अगर नाम होगा तब अष्टुत्व हो जाएगा और नाम नहीं होगा तो पद के अंत में अगर टवर्ग का वर्ण हो, उससे परे अगर दंत सकार और टवर्ग हो तो उसको अष्टुत्व नहीं होता है। एक बार फिर से समझेंगे। पद के अंत में टवर्ग ट ठ ड ढ ण, इन सभी वर्णों में से
कोई वर्ण चाहिए जो पद के अंत में हो और उससे परे दंत सकार अथवा टवर्ग हो तो उसको मूर्धन्य सकार और टवर्ग नहीं होता है। सूत्र का अर्थ इतना है। ठीक, उदाहरण से हम लोग अच्छे समझते हैं। उदाहरण में दिया है षट सन्तः। षट सन्तः, देखिए ऐसा है, षट धन सन्तः। यहाँ पर प्राप्त सूत्र अष्टुना अष्टुम कहेगा दंत सकार और तवर्ग का। दंत सकार ये हो गया, देखिए पूर्व में हो अथवा पर में हो, कहीं भी हो योग बनना चाहिए। तो अष्टुनाष्टु क्या बोलेगा कि दंत सकार और टवर्ग का मूर्धन्य सकार और टवर्ग के साथ अगर योग हो तो दंत सकार को मूर्धन्य सकार और टवर्ग को क्या होता है, टवर्ग होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या दंत सकार और टवर्ग का योग मिल रहा है, तो दंत सकार को क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार। यहाँ पे मूर्धन्य सकार होकर षट सन्तः ऐसा बनने लगता है। लेकिन यहाँ पर सूत्र लग जाएगा न पदांतात टोड़ना। ये कहेगा कि पदांतात न हो, अर्थात पद के अंत में अगर टवर्ग हो, पद के अंत में अगर टवर्ग हो, टवर्ग का वर्ण यहाँ पे कौन सा है, ट है, तो पद के अंत में अगर ट हो उससे परे दंत सकार के स्थान पर अथवा दंत सकार अथवा टवर्ग के स्थान पर क्या होगा, अष्टुत्व नहीं होगा। और अनाम, नाम को छोड़कर नाम अगर होगा तो अच्छा, नाम के मतलब क्या समझते हैं। नाम का देखिए, नाम ये कोई संज्ञा नहीं है। नाम का मतलब हमें समझना है कि नाम जब हम लोग बनाते हैं हरिनाम, रामाराम, तो वहाँ पर जो नुट का आगम होता है तो नाम हो जाता है राम नाम, ऐसा होता है। तो अगर वो वाला षष्ठी भक्ति का अगर नाम हो, षष्ठी भक्ति में जो नाम होता है वह नाम यहाँ पे लिया है, अगर वो नाम हो तब यहाँ पे अष्टुत्व क्या होगा, हो जाएगा। और वो नाम नहीं हो, अनाम हो, इस ये जो न पदांता टोनाम सूत्र है ये दो अर्थ निकालता है। एक कहता है कि पद के अंत में टवर्ग हो, उससे परे दंत सकार अथवा टवर्ग हो तो उसको अष्टुत्व नहीं होगा, एक ये अर्थ है। दूसरा अर्थ कहता है कि पद के अंत में अगर टवर्ग हो और उससे परे अगर नाम हो तो भी अष्टुत्व हो जाएगा, और अगर नाम नहीं रहेगा तो अष्टुत्व नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ जब नाम का हम उदाहरण लाएंगे तो वहाँ पे अच्छे से समझ लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि षट सन्तः है, यहाँ पे टवर्ग का और दंत सकार का योग बन रहा है, यहाँ पे अष्टुत्व होना चाहिए था, लेकिन सूत्र आएगा न पदांता टोनाम, कहेगा पद के अंत में टवर्ग है, उससे पर दंत सकार है तो इसको अष्टुत्व नहीं होगा, और अष्टुत्व नहीं होगा तो षट सन्तः के षट सन्तः ही रह जाता है। ठीक, अब देते हैं अगला उदाहरण क्या लिखा हुआ है, षट ते। षट ते, यहाँ पर भी वही स्थिति रहता है, षट धन ते, वह 6 जन हैं, 6 लोग हैं, षट ते। यहाँ पर भी देखिए कि टवर्ग का योग किसके साथ बन रहा है, टवर्ग के साथ। अष्टुना अष्टु प्राप्त है कि नहीं है। अष्टुना अष्टु क्या बोलता है कि दंत सकार और टवर्ग के स्थान पर, दंत सकार और टवर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार अगर टवर्ग से योग बन रहा हो तो दंत सकार को मूर्धन्य सकार और टवर्ग को टवर्ग होता है। यहाँ पे ट और त, टवर्ग और टवर्ग का योग बन रहा है, योग बनने के कारण यहाँ पर अष्टुत्व होकर षट ते ऐसा रूप बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बनेगा क्योंकि सूत्र है न पदांता टोनाम, ये निषेध करेगा। न पदांता टोनाम सूत्र कहता है कि पद के अंत में अगर टवर्ग हो और उससे परे दंत सकार अथवा टवर्ग हो तो अष्टुत्व नहीं होता है। तो अष्टुत्व नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, षट ते के षट ते ही रह जाएगा। अब अगला कौन सा देते हैं, लिखें
पदांतात किम इट्टे। कहते हैं कि न पदांतात टोर नाम सूत्र में पदांत का ग्रहण क्यों करते हैं। पदांत का ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत होगा। तो कहते हैं कि इट्टे, इट धन ते रहता है। क्या रहता है? इट धन ते। यहाँ पे कहते हैं कि ईट धन ते ऐसा रहता है। ये जो है ये भवादि जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे ईट्टे ऐसा बनता है। ये तीन प्रत्याहार है। जब यहाँ पे तिप तजी अथवा जो प्रत्यय होता है आत्मने पद का तो यहाँ पे ईट्टे बनता है। तो ईट्टे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पर अगर ईट ते, ये जब दोनों पद एक में मिल जाएंगे तो इनकी पद संज्ञा होगी, और जब पद संज्ञा होगी तो ये पदांत बनेंगे। ऐसे जो ईट जो ट है वह पदांत नहीं है, और पदांत नहीं है इसलिए यहाँ पे न पदांता टोर नाम निषेध नहीं करेगा। यहाँ पे ट का और त का योग बन रहा है। अष्टुना अष्टु सूत्र से यहाँ पे अष्टुत्व की प्राप्ति है, लेकिन न पदांता टोर नाम निषेध जब कब करेगा, जब पदांत का ग्रहण वो नहीं करेगा। लेकिन सूत्र में पदांत का ग्रहण किया गया है। पदांत का ग्रहण करने का फल यह होगा कि यह अपदांत ट है। अपदांत ट होने के कारण पदांत ग्रहण किया है न पदांता टोर नाम, इसलिए पदांत न होने के कारण वह सूत्र यहाँ पे कार्य नहीं करेगा। और जब कार्य नहीं करेगा तो अष्टुना अष्टु सूत्र से अष्टुत्व हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, त को क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा। जब मिला देंगे तो इट्टे ऐसा रूप बन जाएगा। अब आगे लिखते हैं कि टोह किम, अर्थात टोह न प्रांता टोर नाम में टोह अर्थात टवर्ग का ग्रहण क्यों करते हैं। तो कहते हैं कि अगर टवर्ग का ग्रहण नहीं करेंगे तो उदाहरण में क्या दिए हैं, सर्पिष्टमम। इसको एक बार उदाहरण से देख लेते हैं। सर्पिस धन तमम रहता है। सर्पिस धन तमम। कहते हैं कि टोह किम, टोह का ग्रहण क्यों करते हैं। अगर टोह का ग्रहण नहीं करेंगे अर्थात टवर्ग का ग्रहण नहीं करेंगे तो सूत्र का अर्थ क्या होगा कि न टवर्गात ये पदांतात परस्या नाम अस्तोह अष्टुर न स्यात्। अर्थात पदांत में कोई भी वर्ण हो उससे परे दंत सकार और तवर्ग को अष्टुत्व नहीं होता है। तो यह मूर्धन्य सकार से परे क्या है, तवर्ग है, तो इसको भी सर्पिस एक पद है, ठीक। इससे परे भी तवर्ग को टवर्ग नहीं होता, निषेध हो जाता न पदांता टो नाम से, अगर टोह का ग्रहण नहीं करते। लेकिन यहाँ पर टोह का ग्रहण किए हैं, पदांत टवर्ग से परे, पद के अंत में क्या हो, टवर्ग हो। टवर्ग प्रत्यय वर्ण, टवर्ग में जितने वर्ण आते हैं 5 वर्ण, उनका कोई ना कोई वर्ण हो, उनसे परे अगर दंत सकार अथवा टवर्ग हो तो उसको अष्टुत्व नहीं होता है। तो टवर्ग तो है नहीं, यहाँ पर मूर्धन्य सकार है, तो यहाँ पे न पदांता टोर नाम में टोह पद का अनुवृत्ति लेने के कारण, टोह पद का अनुवृत्ति इस सूत्र में है और इसको लिए हैं, इसलिए यहाँ पे टोह होने के कारण यहाँ पर कार्य नहीं होगा। यहाँ पर जो निषेध कार्य होता है वह कार्य नहीं करेगा। तो अष्टुनाष्टु से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अष्टुत्व हो जाएगा। तो तवर्ग है, त को क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा। तो सर्पिष्टमम ऐसा प्रयोग बनता है। सर्पिष्टमम ऐसा प्रयोग बनता है। अब लिखते हैं आगे, अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम।
ये जो न पदांता टोर नाम में सूत्र में जो हम लोग अनाम पढ़े हैं उसका यहाँ नीचे देते हैं। अनाम का यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम, अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम। पाणिनि जी सूत्र में केवल अनाम पद का ग्रहण किए हैं, लेकिन कात्यायन जी कह रहे हैं वार्तिक में कि केवल अनाम परे हो तो ही नहीं अस्तित्व नहीं होता है। अनाम परे हो, नवति शब्द परे हो और नगरी शब्द अगर पर में हो, अर्थात अनाम भी पर नाम मतलब कि नाम भी पर में हो, ठीक, और नवति नगरी अगर ये सब भी पर में हो तो क्या होता है, अस्तित्व नहीं होता है। कब नहीं होगा, जब पद के अंत में टवर्ग होगा और उससे परे नाम भिन्न हो। अनाम अर्थात नाम इति अनाम, नाम भिन्न, नाम नवति नगरी, अगर ये तीन शब्द अगर पर में हो तो अस्तित्व हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो पीछे हम बोले ये थोड़ा गलत हो गया था अर्थ में। ध्यान दीजिएगा क्या इसका अर्थ होगा, अनाम नवति नगरी नाम इति वाच्यम, अर्थात केवल अनाम नहीं कहिए। कात्यायन जी कहते हैं कि केवल अनाम नहीं कहिए, नवति को भी ग्रहण कीजिए और नगरी का भी ग्रहण कीजिए। इसलिए पाणिनि जी यहाँ पे ये वरदाचार्य जी वार्तिक का ग्रहण किए। वो कहते हैं कि अनाम नवति नगरी अर्थात अनाम अर्थात नाम अगर पर में हो, न नामिति अनाम, नाम पर में हो, नवति पर में हो, नगरी पर में हो, ऐसा अगर पर में हो तो पद के अंत में अगर टवर्ग हो तब भी अस्तित्व होगा। अस्तित्व का निषेध न पदांता टोर नाम नहीं करेगा, ठीक। अनाम नवति नगरी राम इति वाच्यम का अर्थ क्या होगा कि पदांत टवर्ग से परे नाम, नवति और नगरी शब्दों को छोड़कर अन्य सकार और टवर्ग को अस्तित्व न हो, ऐसा कहना चाहिए। अर्थात अगर नाम, नवति, नगरी ये सब अगर पर में हो और पद के अंत में टवर्ग हो तो भी अस्तित्व अष्टुना अष्टु से हो जाएगा और न पदांता टोर नाम नहीं रोकेगा इसको यहाँ पर, ठीक। बनता क्या है, षण राम। देख लेते हैं, षड धन, एक मिनट, षड धन नाम ऐसा रहता है। खरी च से खर प्रत्याहार के परे होने पर ड को चत कर देंगे तो हो जाएगा षट, षट नाम। अब यहाँ पर सूत्र लग जाएगा अष्टुना अष्टु। अष्टुना अष्टु अस्तित्व जब करने चलेगा तो न पदांता टोर नाम इसको रोकेगा, लेकिन न पदांता टोर नाम क्या कहेगा कि नाम नवति नगरी, हाँ, न पदांता टोर नाम इसको रोकेगा। लेकिन यहाँ पर न पदांता टोर नाम सूत्र से निषेध नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पद के अंत में यहाँ भी ट है, टवर का ट है, तो यहाँ पर भी ये सूत्र लगना चाहिए। अब पर में दंत सकार और टवर्ग है तो यहाँ पर भी ये सूत्र लगना चाहिए, लेकिन सूत्र में लिखा है अनाम और फिर वार्तिक में लिखा है अनाम नवति नगरी, अर्थात नाम अगर पर में हो, नवति पर में हो और नगरी पर में हो तो भी अस्तित्व होगा, और अन्य अगर दंत सकार और टवर्ग हो तो उसको नहीं होगा। अर्थात और कोई सकार हो और टवर्ग हो तो उसको अस्तित्व नहीं होगा अगर पद के अंत में टवर्ग होगा तो। लेकिन अगर नाम, नवति, नगरी ये तीनों शब्द अगर पर में हो और पद के अंत में टवर्ग हो तो भी दंत सकार को क्या जाएगा, दंत सकार को मूर्धन्य सकार और टवर्ग को क्या जाएगा, टवर्ग हो जाएगा, ठीक। इस तरह क्या होता है कि इस तरह यहाँ पे अष्टुना अष्टु सूत्र से
क्या होता है, अष्टुत्व हो जाता है। और जब अष्टुना अष्टु सूत्र से जब अष्टुत्व हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, नकार कुटुत्व होने पर क्या बन जाएगा, अड़। तो षड धन अड़ाम, ष ड प्लस अड़ाम, ऐसा रूप अब मेरा यहाँ बन गया। ऊपर का मिटा देते हैं, ठीक। षड धनडाम ऐसा बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि हम लोग जब 2-3 सूत्र आगे हल संधि में जब पढ़ेंगे तो सूत्र आएगा यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। देखिए यहाँ पे इसको फोटो को ले आए हैं, ऐसा हम लोग 3 सूत्र के बाद में लोग पढ़ेंगे, अगला 3 सूत्र के बाद पढ़ेंगे यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। कहता है कि यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरह क्या है, षष्ठ्यंत पद है, अर्थात यरह स्थाने, यर के स्थान में, अनुनासिके क्या है, सप्तम्यंत पद है, अर्थात अनुनासिक के परे रहते हैं। यर प्रत्याहार के स्थान में अनुनासिक के परे होने पर अनुनासिको वा, पूर्व वर्ण को भी अनुनासिक होता है विकल्प से। यह जो सूत्र है वह विकल्प से करता है, लेकिन इसका जो वार्तिक है इसमें प्रत्यय भाषायाम नित्यम, ये क्या कहता है, प्रत्यय भाषा नित्यम, तो ये कहता है कि ये कहता है कि प्रत्यय भाषायाम नित्यम, कहता है कि नहीं, अगर प्रत्यय के आदि में, क्या, प्रत्यय के आदि में अगर प्रत्यय भाषायाम नित्यम, हाँ, प्रत्यय के आदि में अगर अनुनासिक वर्ण हो, तो प्रत्यय के आदि में क्या हो, अनुनासिक वर्ण हो, और उससे पूर्व में क्या हो, तो उससे पूर्व में, एक मिनट, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, हाँ, इसका अर्थ है अनुनासिक वर्ण आदि में हो, ऐसे प्रत्यय के परे होने पर, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि षड धन अड़ाम है, ठीक। ये जो नाम है ना, ये नाम नुट का आगम हुआ है, और नुट का आगम, जो नुट जो प्रत्यय जो आगम हुआ है उसका ये न है, तो ये प्रत्यय के आदि में अनुनासिक वर्ण है कि नहीं है, है। तो अनुनासिक वर्ण आदि में हो, ऐसे प्रत्यय के परे होने पर पद के अंत में जो यर प्रत्याहार का वर्ण है उसके स्थान पर नित्य से अनुनासिक होता है। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र जो विकल्प से कार्य कर रहा था उसको प्रत्यय भाषायाम नित्यम सूत्र नित्य कर देता है। कहता है कि प्रत्यय में अगर ऐसा प्रत्यय के आदि वर्ण क्या हो, अनुनासिक हो, ऐसा अगर प्रत्यय पर में हो तो क्या होता है, पद के अंत में जो यर प्रत्याहार का वर्ण है उसके स्थान पर नित्य अनुनासिक होता है। तो ये ड किस वर्ग का है, टवर का है, टवर का पंचम वर्ण अनुनासिक वर्ण आदेश हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, अड़ हो जाएगा। जब अड़ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, स अड़ अड़ाम, ऐसा बन जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, अष्टुत्व हो जाता है। अष्टुत्व यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि नाम पर में है, ठीक, नाम के परे होने पर। अब अगला उदाहरण कौन सा देते हैं, षड नवति और षड नगर्या। अब यहाँ पे क्या रहता है कि षड धन नवति ऐसा रहता है। यहाँ पर क्या प्राप्त है, यहाँ पर सबसे पहले खरी च से क्या कर देते हैं, चत्व कर देंगे। जब चत्व करेंगे क्या जाएगा, षट धन नवति, ऐसा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये टवर का है। अब यहाँ पे सूत्र प्राप्त है कौन सा, अष्टुना अष्टु। अष्टुना अष्टु प्राप्त है कि नहीं है, टवर का योग है, अष्टुना अष्टु प्राप्त है।
अष्टुना अष्टु सूत्र कहेगा कि दंत सकार और तवर्ग के स्थान पर क्या हो, टवर्ग हो जाए। टवर्ग के स्थान पर क्या हो जाए, टवर्ग हो जाए, ऐसा कहेगा। षडधन नवती में यहाँ पर अष्टुना अष्टु से अष्टुत्व जब प्राप्त हुआ तो यहाँ पर सूत्र लग गया न प्रांता टोर नाम। कहेगा पद के अंत में अगर टवर्ग हो और उससे परे दंत सकार और तवर्ग हो तो उसको अष्टुत्व नहीं होता है। और अनाम अनाम अर्थात अनाम मतलब कि नाम पर अगर हो तो हो जाएगा और नाम नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन जो वार्तिक है उसी में अनाम नवति नगरी रामिति वाच्यम, ये क्या कहेगा, तो ये कहेगा कि अनाम नवति नगरी, अगर ये तीनों शब्द पर में हो तो न प्रांता टोर नाम सूत्र निषेध नहीं करेगा। क्योंकि अनाम नवति नगरी कहेगा कि अनाम नवति नगरी नाम इति वाच्यम, अर्थात अनाम नाम ही नहीं, केवल नाम नवति नगरी, तीनों अगर शब्द पर में हो, तीनों शब्द अगर पर में हो तो अष्टुत्व हो जाएगा। तो यहाँ पे अष्टुत्व अष्टुना अष्टु से अष्टुत्व यहाँ पे हो जाता है। और जब अष्टुत्व हो जाता है तो क्या होता है, अड़ा हो जाता है, न को अड़ा, तो हो जाता है षड धन अड़ावती, अड़ावती, ऐसा हमारे पास बन जाता है। ऐसा बनने के बाद अब यहाँ पर सूत्र आ जाएगा यरो अनुनासिक अनुनासिको में वार्तिक प्रत्यय भाषा नित्यम। इस वार्तिक से प्रत्यय के आदि में अगर अनुनासिक वर्ण हो और उससे पूर्व में पदांत यर प्रत्याहार के स्थान पर क्या होता है, अनुनासिक वर्ण ही हो जाता है। तो षड में जो ड़ है वह टवर्ग का है, टवर्ग का अनुनासिक वर्ण ड़ हो जाएगा तो षण अड़ावती, ऐसा प्रयोग बन जाएगा। इसी तरह षड नगर्यः बना है तो क्या रहता है, षड धन नगर्यः रहता है, नगरी नगर्यः बनता है, षड धन नगर्यः। यहाँ पर भी नगरी पर में है, अनाम नवति नगरी वाच्यम से यहाँ पर क्या होगा, जो अष्टुत्व रुक रहा था वह नहीं रुकेगा तो अष्टुना अष्टु से अष्टुत्व हो जाएगा तो षड नगर्यः ऐसा प्रयोग बन जाएगा। अब कल का पाठ हम लोग जो अगला जो सूत्र है वो कल के पाठ में देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया है। धन्यवाद।